देखिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्डर और रैंकिंग में डिफरेंस क्या है। ऑर्डर एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, यानी 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4। क्या ये ऑर्डर चेंज होगा? अगर कोई भी पर्सन 5 के बाद में 7 पुट करेगा तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या है? ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में ए के बाद में क्या आएगा, बी के बाद में, ये भी क्या है? एक प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है। और रैंकिंग क्या होती है? अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारी क्लास में रैंकिंग आती थी, तो रैंक 1 पे कोई पर्सन होता था, रैंक 2 पे कोई पर्सन, रैंक 3 पे कोई पर्सन। अगर नेक्स्ट ईयर में रैंक 2 वाले के ज्यादा नंबर आ गए रैंक 1 वाले से, तो रैंक 1 पे सेकंड पर्सन चला जाता था। तो इस तरीके से रैंकिंग क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे हमारा क्लास में रैंक 1 रैंक 2 आता था उस तरीके से। अब देखिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग दोनों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और प्रॉपर अगर क्वेश्चन अगर हम बात करें तो उससे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी एक क्लास है या रो है, उसके अंदर 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, एक प्रॉपर ऑर्डर में बैठे हैं। अगर एक प्रॉपर ऑर्डर में बैठे हैं, उसमें से किसी भी एक पर्सन की पोजीशन दे दी आपको। मान लीजिए राहुल एक पर्सन है, उसकी पोजीशन आपको दे दी। राहुल की पोजीशन है वो है 30 पोजीशन पे राहुल बैठा है। तो ये बताइए, राहुल के आगे यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने पर्सन बैठे होंगे और बैकवर्ड में कितने बैठे होंगे? अब देखिए 29, 20। अब देखिए 20 अगर राहुल से आगे बैठे होंगे तभी राहुल की पोजीशन क्या आएगी? 30 आएगी। फ्रॉम द टॉप, टॉप से। कई बार पोजीशन बॉटम से भी गिवन होती है और टॉप से भी गिवन होती है, तो वो आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा, ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए उसके बाद में अगर 29 पर्सन ऊपर बैठे हैं, उसके बाद में पोजीशन राहुल की, तो नीचे राहुल के बॉटम में कितने पर्सन है? 20। टोटल पर्सन कितने हैं? 50। 50 में से 30 यहां तक हो गए, तो बाकी नीचे यानी 20 नीचे। अगर अभी आपकी राहुल की पोजीशन बॉटम से पूछ ली जाए तो कौन सी पोजीशन होगी? 21। नीचे कितने बैठे हैं बॉटम में? 20। तो नेक्स्ट पोजीशन 21 राहुल की हो जाएगी 21। ठीक है, 21 पोजीशन किसकी? राहुल। ठीक है, पोजीशन पता चल गई। अब कई बार सेम क्वेश्चन दे देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। एक क्लास में 74 स्टूडेंट है, पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द बॉटम इज 34। लेंगे कि आपसे टॉप से राम की पोजीशन कौन सी होगी? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द टॉप? टॉप से राम की पोजीशन कौन सी होगी? 44। चलो देख लेते हैं। अब 34 माइनस कर देंगे 74 में से, कितना आ जाएगा? 40। 40 आ जाएगा। ठीक है, तो राम की पोजीशन कौन सी होगी? 41। 41। ठीक है, तो यानी 44 नहीं होगा, 41 होगा। कैसे निकालोगे? जो भी पोजीशन राम की है उसको माइनस करोगे तो टॉप वाले आ जाएंगे, टॉप से फिर नेक्स्ट पोजीशन राम की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है आपके पास में। कोई एक पर्सन है, मान लेते हैं अमन। अमन की टॉप से पोजीशन 17th गिवन है और बॉटम से अमन की पोजीशन 13th गिवन है। ये टॉप से पोजीशन है और ये बॉटम से पोजीशन है। अब पूछ लेगा टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन रो के अंदर कितने हैं? 29। चलो देख लेते हैं। अब देखो, अगर राम की पोजीशन बॉटम से 13th है, तो राम के बॉटम में कितने पर्सन? 12। तभी तो 13th पोजीशन आएगी। अगर राम की पोजीशन टॉप से कौन सी है? 17th है, तो टॉप पे कितने पर्सन? 16। अब देखिए काउंट करते हैं। 16 टॉप पे, 12 बॉटम में, और एक पर्सन खुद राम हो गया, तो +1 कितना हो जाएगा? 6, 2, 1, 9, 2, 1, 2। ठीक है, 29। टोटल पर्सन कितने हो गए? 29। देखो इसी से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द बॉटम प्लस पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द टॉप, दोनों को ऐड करके। अब देखिए, अगर हमने दोनों की पोजीशन, दोनों बार पोजीशन ऐड कर ली, तो राम 2 बार, अमन 2 बार ऐड हो गया। एक बार तो बॉटम से पोजीशन ली तब, और टॉप से पोजीशन ली तब भी। तो 13 +17। अब राम तो एक ही बार ऐड करना है, कोई पर्सन को एक ही बार काउंट करेंगे, तो इसलिए -1 करेंगे, तो दोनों का एडिशन 30, 30 -1 29। तो भी हमारे पास 29 आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। ठीक है, 29। सेम चीज अगर अब यहां पे देखें, आपकी पोजीशन गिवन है 34,
फ्रॉम द बॉटम। कई बार पर्सन जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ जाएगा कि ऊपर जो टॉप पे हैं वो कितने पर्सन बैठे हैं, पोजीशन ना पूछने की बजाय ये पूछ लेगा हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हु आर एट द टॉप पोजीशन ऑफ द राम। तो राम के टॉप पे कितने हैं 40। तो उस केस में आपको राम की पोजीशन निकालने की जरूरत नहीं है, 40 आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर किसी भी पर्सन की पोजीशन मान लेते हैं यहां पे अमित गिवन है, अमित की पोजीशन टॉप से 19th गिवन है और अमित के बॉटम में पर्सन गिवन है 16। तो टोटल पर्सन इन द रो कितने होंगे, टोटल पर्सन अगर अमित की पोजीशन टॉप से 19th गिवन है और बॉटम में कितने पर्सन है 16। अब देखिए राम की पोजीशन बॉटम से नहीं गिवन, ये बताया हुआ है कि बॉटम में कितने पर्सन है, अमित के बाद में कितने पर्सन बैठे हैं 16। तो कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे। अब देखिए 19 राम अमित की पोजीशन तक प्लस बॉटम में 16। अब इसमें -1 करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि राम की पोजीशन बॉटम से नहीं गिवन, तो राम अमित को एक ही बार ऐड किया हुआ है। ठीक है, ऊपर से पोजीशन गिवन थी तभी ऐड हो गया था, नीचे वाला तो गिवन ही नहीं है, यानी एज इट इज आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, पोजीशन ऑफ सुमित is 51st from the top and 63rd from the bottom then find position of Sumit is 51st from the top and 63rd from the bottom, then find the total person in the row, कैसे निकालेंगे, पोजीशन फ्रॉम द टॉप पोजीशन फ्रॉम द बॉटम दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, उसके बाद में -1 कर देंगे, यानी पोजीशन फ्रॉम द टॉप गिवन है 51 प्लस 63 -1, कितना आ जाएगा बताइए 113 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 113 टोटल पर्सन इन द। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करें, लिखिए देयर आर 54 स्टूडेंट्स इन ए रो, there are 54 students in a row, position of Ram from the bottom is 12th, position of Ram from the bottom is 12th, then find the position of Ram from the top, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 54 है तो 63 कभी भी राम की पोजीशन हो सकती है, नहीं हो सकती। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा थोड़ी होगी, 43। ओके, देखिए अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखोगे तो कितने 54, जिसमें से राम की पोजीशन कौन सी है 12th फ्रॉम द बॉटम, यानी 12th फ्रॉम द बॉटम। अगर 12th फ्रॉम द बॉटम है तो राम के बॉटम यानी बॉटम साइड में 11 स्टूडेंट होंगे, टोटल कितने हैं 54। अगर 54 में से ये 11 माइनस कर दें हम तो राम की पोजीशन आ जाएगी, 54 में से 11 माइनस कर देंगे तो राम की पोजीशन आ जाएगी, जो बॉटम में बैठे हैं वो माइनस कर दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 54 माइनस 11 43rd, तो 43rd पोजीशन किसकी आ जाएगी, राम की टॉप से, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिखिए राम एंड सुमित आर सिटिंग at the top and bottom position of the row, Ram and Sumit are sitting
at the top and bottom position of the row, and there is 51 students between Ram and Sumit. Between Ram and Sumit. Then find how many maximum number of students are possible in the row. Then find how many maximum number of students are possible in the row. 53. बाकी सभी बताइए। 53। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है कि राम और सुमित टॉप और बॉटम पे बैठे हैं। ये टॉप पोजीशन हो गई, ये बॉटम पोजीशन हो गई। आपके क्वेश्चन में एक वर्ड ऐड होता है रिस्पेक्टिवली। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रिस्पेक्टिवली दे दिया तो राम की पोजीशन टॉप पे ही आएगी, सुमित की पोजीशन बॉटम पे ही आएगी। अगर रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं गिवन है तो राम और सुमित की पोजीशन चेंज भी हो सकता है यहाँ पे राम बैठा हो, यहाँ पे सुमित बैठा हो, इस तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये अभी आपका क्वेश्चन सेम ही निकलेगा, पर कई बार क्वेश्चंस में डिफरेंस आ जाता है इस वैल्यू की वजह से। देखिए अब हमें पता है चाहे ऊपर टॉप की पोजीशन पे राम बैठा हो या सुमित बैठा हो, ठीक है, उसके बीच में कितने पर्सन है? 51। यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी 51 ही पर्सन गिवन है। अगर 51 पर्सन बिटवीन में है तो 2 पर्सन, एक पर्सन राम, दूसरा पर्सन सुमित, 2 पर्सन और है हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने पड़ेंगे। तो 51 प्लस 1 52 प्लस 1 53 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट है? ठीक, लिखिए, ये लिख लीजिए जिसने भी नहीं लिखा है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करें? लिखिए, देर आर 15 पर्सन, there are 15 person between Aman and Amit, between Aman and Amit. Position of Amit is 12th from the bottom, 12th from the bottom, and position of Aman is at the top end of the row, at the top of the row. Position of Aman is at the top of the row. Top of the row का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, टॉप पे फर्स्ट पोजीशन। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। 28। ओके, सभी का आंसर आ गया? ठीक है, चलो देखिए जिनका भी नहीं आया, सबसे पहले लास्ट में एक लाइन गिवन है वो देख लेते हैं। क्या गिवन है? टॉप पोजीशन पे कौन बैठा है? अमन, यानी लाइन के टॉप पे अमन। अमन और अमित के बीच में कितने पर्सन है? 15 पर्सन।
अमित की पोजीशन बॉटम से कौन सी है 12, यानी अमित की पोजीशन है 12, तो अमित के बॉटम में होंगे 11%। ठीक है, अमित के बॉटम में 11%। टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर हमें काउंट करने तो 11 प्लस अमित प्लस 15 प्लस अमन। ठीक है, 11 प्लस अमित यानी 12 प्लस अमन यानी 13, 13 प्लस 15 28। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 28 हो गए। ठीक है, समझ आया, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लास्ट। ठीक, लिखिए पोजीशन ऑफ तरुण इज 15th from the top, 15th from the top, and there are 38 students between Tarun and Tushar, between Tarun and Tushar, and position of Tushar is ninth from the bottom. Then find the total number of students in the row. Then find the total number of students in the row. 30, 42. $62, 62, 61, चलो देखते हैं 62। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है वो देखिए। पोजीशन ऑफ तरुण कौन सी है 15th फ्रॉम टॉप। अगर टॉप से 15th पोजीशन है तो टॉप पे 14% होंगे, देन तरुण। उसके बाद में 38 स्टूडेंट आर बिटवीन तरुण एंड तुषार। ठीक है, ध्यान रखना कई बारी ऐसा हो जाता है कि हमारे से किसी एक पर्सन से पोजीशन पूछ ली जाती है, तो एग्जाम के अंदर टी मत लिख लेना, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगी, फिर से बाद में नाम देखना पड़ेगा कि तुषार कौन सा था तरुण कौन सा था। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, TU लिख लो तुषार को, TR लिख लो तरुण को। ठीक है, अब उसके बाद में तरुण की पोजीशन कौन सी है, तुषार की पोजीशन कौन सी है बॉटम से 9th फ्रॉम बॉटम, यानी बॉटम से 9th है। अगर बॉटम से 9th है तो बॉटम में कितने पर्सन होंगे 8। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर हमें काउंट करने तो 14 प्लस 38 प्लस 8 प्लस 2, ये 2 पर्सन भी ऐड करने पड़ेंगे तो ऐड कर दीजिए। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, टॉप से पोजीशन 15 प्लस 9 प्लस 38। ठीक है, ऐसे भी कितना आ जाएगा टोटल 8 2 10 10 24 ऐड करोगे तो 50 62 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? करें नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है? ठीक, लिख लीजिए लास्ट। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर तरुण की पोजीशन 15th है तो तरुण के टॉप पे कितने पर्सन होंगे, तरुण के बॉटम में कितने पर्सन होंगे, क्योंकि कई बार बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है और उसमें फिर क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, आसान आएगा तो आप सभी भी सब कर सकते हो, चैप्टर जिसने भी पढ़ रखा है क्वेश्चन तो हो जाएगा, पर मेन जो डिफरेंस है वो है टाइम का। टाइम सबसे कम लगना चाहिए अगर आसान क्वेश्चन आया है,
अगर मुश्किल क्वेश्चन आया तो टाइम थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, पर अगर आसान क्वेश्चन है तो जल्दी से जल्दी कवर अप करना है, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष, आयुष is at 19th position from the top. Ayush is at 19th position from the top, and Prakash Prakash is at fifth position from the bottom. Fifth position from the bottom, and there are 23 students between them, and there are 23 students between them. Then find the position of Prakash. Then find the position of Prakash from the top. Then find the position of Prakash from the top. अभी तक तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल रहे थे रो के अंदर। अब जो पर्सन गिवन होगा उसकी पोजीशन भी पूछ सकता है बॉटम या टॉप से, तो वो भी निकालनी आनी चाहिए। फोर्टी थ्री, 43 या 42, अगर दोनों ही ऑप्शन मिल गए फिर 43। फोर्टी टू पक्का? लास्ट हो गया, कितना आंसर है? 43। 43। देखिए करते हैं। पोजीशन ऑफ आयुष कितनी गिवन है? 19 फ्रॉम दी टॉप, यानी 19 पोजीशन है तो 18% टॉप पे होंगे। उसके बाद में आपको क्या गिवन है? आयुष और प्रकाश के बीच में कितने पर्सन है? 23, तो 23%, और यहाँ पे प्रकाश, ठीक है। प्रकाश की पोजीशन फ्रॉम बॉटम 5th यानी 4, ठीक है। देखिए दो तरीके हो सकते हैं निकालने के, या तो आप टोटल निकाल लीजिए, टोटल पर्सन कितने रो के अंदर, उसमें से जो प्रकाश के बॉटम में बैठे हैं वो माइनस कर दीजिए, तो प्रकाश की पोजीशन आ जाएगी फ्रॉम दी टॉप। एक तो मेथड ही होगा। दूसरा कि टोटल पर्सन काउंट करने की बजाय आप डायरेक्ट देख सकते हो कि डायरेक्ट कैसे आएगी। अब देखो 18% यहाँ पे बैठे हैं, 23% यहाँ पे बैठे हैं, 1% ये हो गया, ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर लोगे तो नेक्स्ट पोजीशन तो प्रकाश की है, तो पता चल जाएगा उससे नेक्स्ट किसकी है? प्रकाश की पोजीशन है। या फिर डायरेक्ट 19 ऐड कर सकते हो, जो भी आयु उसकी पोजीशन गिवन है, 19 प्लस 23 कितना आ गया? 19 20 20 42, यानी 42% हो गई यहां तक। नेक्स्ट पोजीशन किसकी है? प्रकाश की, तो 43rd पोजीशन हो जाएगी प्रकाश की फ्रॉम दी टॉप। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए आयुष की पोजीशन बताइए फ्रॉम दी बॉटम, आयुष की पोजीशन फ्रॉम दी बॉटम, तो क्या आएगी? 29। अब देखिए बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, कितने स्टूडेंट है? 23, और प्रकाश की पोजीशन 5th है, दोनों को ऐड कर दो 28, यानी नेक्स्ट पोजीशन किसकी है? आयुष की है फ्रॉम दी बॉटम, तो 29 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आया सभी को? अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। करें, लिखिए। पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ ए इज पोजीशन ऑफ ए इज 23rd फ्रॉम द टॉप,
23rd from the top, and position of B is and position of B is 25th from the bottom, 25th from the bottom, and there are only 3% between A and B. Then find the maximum student can be in the row. Then find the maximum student can be in the row. 51. Okay. Then find the maximum student can be in the row. क्या 51 के अलावा भी कोई आंसर आ सकता था अगर ये मैक्सिमम वर्ड हटा दिया जाए तो? मैक्सिमम वाला करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। किस किस का आंसर आ गया? लास्ट हाँ, उसमें अगर ये मैक्सिमम वर्ड हटा देंगे तो ओवरलैप वाली भी कंडीशन बन जाएगी। हाँ, मिनिमम, अगर मिनिमम पूछ लेगा तो ओवरलैप करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, ए की पोजीशन टॉप से कौन से 23rd, यानी टॉप पे 22, देन ए की पोजीशन आ गई 23rd। बी की पोजीशन बॉटम से बताइए 25th, तो 24 बॉटम में होंगे, ठीक है। 3% कहाँ हो गए? बीच में, ये 3% बीच में। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे ही निकलेंगे जब ए की पोजीशन टॉप से गिवन होगी, बी की पोजीशन बॉटम से गिवन होगी, और जो बीच में बैठे होंगे स्टूडेंट्स उन्हें ए ऊपर की तरफ होगा, बी नीचे, और बीच में 3% बैठेंगे। तो ये होता है मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम जब नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हो। तो कैसे निकाल दोगे? टोटल ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 23rd, यानी पोजीशन को ऐड कर लो 25th, इस पोजीशन को ऐड कर लो +3, तो 23 + 25 + 3 कितना आ जाएगा? 51। आंसर आ गया। अब देखो ये था मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर मैक्सिमम ना पूछा जाए, मिनिमम पूछ लिया जाए वहीं पे कि कम से कम बच्चे बताइए कि रो में हम किस तरीके से बैठ सकते हैं, तो क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे ए की पोजीशन आपकी गिवन है 23rd, यानी टॉप पे तो कितने बच्चे बैठे होंगे? 22। अब क्या होगा? बी की जो पोजीशन है ना, वो बॉटम से 25th गिवन है, तो 24 बॉटम में होंगे। अब इसमें ओवरलैप हो जाएगा। देखिए ये जो 3% जो बीच में बैठे हैं, अगर वो इस तरीके से बैठ जाए, बी ऊपर की तरफ आ जाए 3%, फिर ए आ जाए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूं, देखिए ए की पोजीशन 23rd आ जाए फ्रॉम द टॉप, बी की पोजीशन 25th आ जाए फ्रॉम द बॉटम, पर अभी तो ऊपर से ए की पोजीशन थी, बी की पोजीशन नीचे थी, और 3% हमने बीच में बैठा दिया। पर बीच में तो तब भी बैठ सकते हैं ना जब बी ऊपर की तरफ आ जाए, ए नीचे की तरफ आ जाए। देखो कैसे, अगर ए की पोजीशन 23rd है तो यहाँ पे 22% बैठे होंगे, मान लेते हैं कि 3% यहाँ पे बैठे हैं, 1 2 3। अब आ गया बी, बी तो आ सकता है 3%, और बी की पोजीशन गिवन है बॉटम से, हाँ, पर बी की पोजीशन हम बॉटम से निकाल लें, बी की पोजीशन हम बॉटम से निकाल लें, बी की पोजीशन बॉटम से कौन सी आ जाएगी? 25, ठीक है। अब देखो 3% ये है, ये जो कॉमन हो जाएंगे, ये 22 में भी आ गए, 25 में भी आ गए, और 3 भी अलग से भी दे, ठीक है। इस तरीके से काउंट कर सकते हैं।